दिल्ली में G20 सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। आपको मालूम ही है, इस साल 2023 में दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सदस्य देशों और अतिथि देशों के नेताओं को एक साथ लाता है। नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और इसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। भारत इस समय G20 का अध्यक्ष भी है। G20 का ये शिखर सम्मेलन दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को आयोजित हो रहा है। दिल्ली सरकार ने शिखर सम्मेलन के कारण 8 से 10 सितंबर के बीच 3 दिन सार्वजनिक अवकाश भी निर्धारित किया है और ऐसे में बैंक कार्यालय क्या बंद रहेगा, क्या खुला रहेगा, इसको लेकर ताजा अपडेट इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिए, यानी हम आपको यहाँ पर हर छोटी और बड़ी जानकारी उपलब्ध कराएंगे ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और आप G20 कार्यक्रम का पूरा अपडेट ले पाए। सबसे पहले तो आपको बता देते हैं G20 का हिस्सा देश कौन कौन से हैं। G20 में 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। G20 के सदस्य देश हैं भारत, अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, यूनाइटेड किंगडम, इटली, जापान, मेक्सिको, चीन, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रूस, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका और तुर्की हैं। शिखर सम्मेलन का एक व्यापक कार्यक्रम है जिसमें आयोजन से पहले और उसके दौरान होने वाली विभिन्न बैठकें शामिल होती हैं। इन बैठकों का उद्देश्य भाग लेने वाले देशों के बीच सहयोग और समझ को बढ़ावा देना है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का लोगो भी आप देख सकते हैं। सबसे पहला अपडेट आप देख पा रहे हैं, G20 सम्मेलन के दौरान दिल्ली में क्या बंद रहेगा, क्या खुला रहेगा। इसमें क्या दिल्ली में बैंक बंद रहेंगे, यानी दफ्तरों में छुट्टी रहेगी या नहीं। दिल्ली सरकार ने शिखर सम्मेलन के कारण 8 से 10 सितंबर के बीच 3 दिन सार्वजनिक अवकाश निर्धारित किया है। ऐसे में बैंक और कार्यालय लगातार 3 दिन बंद रहने वाले हैं। RBI के कैलेंडर के अनुसार 8 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली में बैंक अवकाश है। वहीं 9 सितंबर को सितंबर माह का दूसरा शनिवार और 10 सितंबर को रविवार है और ऐसे में लगातार 3 दिन दिल्ली में बैंक भी बंद रहने वाले हैं। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सभी सरकारी विभाग, कार्यालय, संगठन, उपक्रम, निगम, बोर्ड, निकाय और शैक्षणिक संस्थान आदि में भी छुट्टी घोषित की गई है, यानी 8 से 10 सितंबर तक इन संस्थानों में अवकाश रहने वाला है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के भीतर सभी निजी कार्यालय, शैक्षिक या अन्य संस्थान चाहे किसी भी नाम से हो वे बंद रहेंगे। नई दिल्ली पुलिस जिले के अधिकार क्षेत्र में स्थित सभी वाणिज्यिक बैंक और वित्तीय संस्थान जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का 26 की धारा 25 के अंतर्गत आते हैं वे भी बंद रहेंगे। नई दिल्ली पुलिस जिले के अधिकार क्षेत्र में स्थित सभी दुकानें, कमर्शियल और व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। यानी दिल्ली में G20 सम्मेलन के दौरान 3 दिन क्या क्या होगा, यानी क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा, किन रास्तों से आपको सफर करने से बचना है, मेट्रो किस समय चलेगी, कहां कहां बसें नहीं चलेगी, इसके साथ ही फूड डिलीवरी भी किन क्षेत्रों में होगी और किन में नहीं होगी, इस तरह की जानकारियां भी हम आपको यहां पर बता दे रहे हैं। राजधानी दिल्ली में 10 सितंबर को आयोजित होने वाले G20 सम्मेलन को लेकर तैयारी पूरी हो गई है। दिल्ली में कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। G20 सम्मेलन को सफल बनाने के लिए पुलिस लगातार प्रयासरत है। आयोजन स्थल के साथ साथ पुलिस राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर रही है। 8 से 10 तक सुबह 4 बजे चलेगी मेट्रो, यानी G20 सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो की सेवा सभी लाइनों पर शुक्रवार से रविवार तक सुबह 4 से शुरू हो जाएगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने सुरक्षा, कानून, यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तैनात पुलिस कर्मियों और अन्य सहायक एजेंसियों के कर्मचारियों की सुविधा के लिए फैसला लिया है। सुबह 6 बजे तक सभी लाइनों पर मेट्रो हर 30 मिनट में मिलेगी। इसके बाद संचालन सामान्य हो जाएगा। वहीं 9 से 10 सितंबर तक सुरक्षा व्यवस्था के कारण केवल सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बंद रहेगा। यहाँ यात्रियों को चढ़ने और उतरने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा सभी मेट्रो स्टेशन आम यात्रियों के लिए खुले रहेंगे। मेट्रो स्टेशन पार्किंग बंद रहेगी। सुरक्षाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट, पटेल चौक और RK आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशन पर पार्किंग की सुविधा 8 सितंबर सुबह 4 बजे से 11 सितंबर की दोपहर तक बंद रहेगी। वहीं G20 के दौरान 400 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। 207 ट्रेनों को निरस्त भी कर दिया गया है। इसके अलावा 9 और 10 को नई दिल्ली क्षेत्र में बसें नहीं चलेगी। G20 सम्मेलन को देखते हुए दिल्ली परिवहन निगम के बस रूट शनिवार और रविवार को कई इलाकों में प्रभावित रहेंगे। DTC की बसें रिंग रोड और रिंग रोड से आगे दिल्ली की सीमाओं की ओर चलेंगी। इन बसों को दिल्ली से बाहर जाने की इजाजत होगी। हालांकि इस दौरान नई दिल्ली क्षेत्र में DTC बस सेवा उपलब्ध नहीं होगी। अंतरराज्यीय बसों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति। DTC के मुख्य महाप्रबंधक दुर्गेश नंदिनी ने बताया कि बेरों रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान सुरंग के अंदर 10 सितंबर तक किसी भी वाहन को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। मालवाहक वाहनों और बसों को छोड़कर सामान्य यातायात को रजोकरी बॉर्डर से दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके अलावा यातायात को अनिवार्य रूप से NH 48 से रावतुला राम मार्ग, ओलोफ पालमे मार्ग पर मोड़ दिया जाएगा। NH 48 पर धोला कुआ की और किसी भी वाहन की आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। वहीं अंतर्राज्यीय बसों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। ऐसी सभी बसों का समापन रिंग रोड पर होगा। वहीं नई दिल्ली क्षेत्र में 3 दिन तक फूड डिलीवरी भी नहीं होगी। अगर आप नई दिल्ली इलाके यानी NDMC क्षेत्र में रह रहे हैं तो आपको 3 दिन तक घर का ही खाना खाना पड़ेगा। 8 से 10 सितंबर तक G20 सम्मेलन के दौरान दिल्ली पुलिस फूड डिलीवरी की अनुमति नहीं देगी। इसके अलावा सभी ऑनलाइन डिलीवरी सेवाएं भी अस्थायी रूप से प्रतिबंधित रहेगी। मैप
माई इंडिया का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। सुरक्षा प्रतिबंधों के कारण या विदेशी मेहमानों का काफिला गुजरने के दौरान मेट्रो स्टेशनों पर 10 से 15 मिनट के लिए गेट बंद हो सकते हैं। लोग मैप माई इंडिया का ऐप डाउनलोड कर बिना किसी बाधा के यात्रा कर सकते हैं। वहीं जिन लोगों को नई दिल्ली क्षेत्र में आने की अनुमति होगी उन सभी पर सुरक्षा नियम भी लागू होंगे। अगर किसी वीआईपी का काफिला गुजरेगा तो मीडिया कर्मी समेत सभी को रोक दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य सभी सुरक्षा नियम भी लागू रहेंगे। नई दिल्ली में ऑटो व टैक्सी आवश्यक सर्विस को छोड़कर आने की अनुमति नहीं होगी। तो ये दोस्तों सीकर सम्मेलन से जुड़े जो महत्वपूर्ण अपडेट फिलहाल चल रहे हैं वो आप लोगों ने देखे और सुने। जैसे और अपडेट्स आएंगे हम आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। ऐसे ही काम की ताजा खबरों के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए माई स्मार्ट गाइड पर।